हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तैयारी हो रही है? कुछ मत करिए, तैयारी तैयारी तैयारी। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप भूल जाइएगा कभी फॉर्म भी भर पाएंगे आप। पहला चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि इस समय आप केवल मॉक दीजिए, नोट्स पढ़ने से नहीं होगा। सर जी का नोट्स आप ले लिए हैं, लग रहा है किसी सिलेक्शन हो जाएगा फलाना सर जी का, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जब तक मॉक नहीं दीजिएगा पता नहीं चलेगा कि कितने लेवल में है आप, कितने आपके नंबर आ रहे हैं। 10 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, जितने नंबर आ रहे हैं आप मॉक दीजिए, शर्माइए मत। जब तक मॉक नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा, कब तक खुद को मूर्ख बनाते रहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो हकीकत में आइए, हटाइए ये सब दिखावा सब कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आप कंप्लीट एक 160 नंबर का 75 75 150 जो भी जितने नंबर है कंप्लीट, वो सारे नंबरों का एक बार बैठिए। कंप्लीट 2 घंटे का है तो 2 घंटा टेस्ट दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कितने पानी में है। समझ रहे हैं? पानी कहां तक है, कितना लेवल है, क्या आप उसमें कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो ज्यादा ज्ञान दूंगा, निकल लेंगे आप। उससे बढ़िया है कि आइए हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ज्ञान देने का आपको लग रहा होगा कि उम्र तो है नहीं, ज्ञान दिए जा रहे हैं सर, तो ज्ञान आपको ज्यादा देने का मेरा वो नहीं है। ये चैप्टर वाली वीडियो होगा, एवरेज चैप्टर है, जल्दी जल्दी आप देख लीजिएगा। अगर आपको एवरेज चैप्टर से रिलेटेड कोई परेशानी होगी तो आप इसको इसमें समझ सकते हैं। तो आइएगा हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। समझ रहे हैं ना? तो सेट लगाइए, सेट लगाएंगे तभी जो है बढ़िया समझ में आपको आएगा कि कितने आप में दम है। सुनिएगा, औसत का मतलब है, आप समझ लीजिए, औसत का मतलब सबको बराबर बराबर दे देना है। जो चीज भी रहेगा ना सबको बराबर बराबर दे देना है। तो ये आप ये जरूर जानते होंगे कि औसत बराबर होता है जितनी संख्या दी गई होगी योग बटे में जो संख्या है वो। यहीं से निकल के आता है कि योग बराबर औसत, औसत गुणे में क्या चीज? संख्या। समझ रहे हैं? ये आपको पता होना चाहिए। तो आइएगा सवाल पे हम लोग चलते हैं, ज्यादा आपको पीछे की कहानी नहीं बताई जाएगी। 14 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है। अच्छा, औसत बराबर होता क्या है? 14 है, 31 है, एक अन्य संख्या मान लीजिए कि x है। तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या। अब बराबर में कितना है? 30 है। तो ये देखिएगा 14 में 31 जोड़ेंगे तो 35 10 45, तो 45 प्लस x, आइए उधर जाके हो जाएगा 90। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो घटाएंगे तो 90। यही आपका आंसर है। तो देखिए आपका कहां है 45। 45 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी पर टिक लगा के आगे निकल जाइएगा। समझ रहे हैं? तो आइएगा आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक फार्मूला जरूर होगा कि लगातार क्या चीज, लगातार n प्राकृतिक, नेचुरल है, प्राकृतिक संख्याओं का योग आपने जरूर पढ़ा होगा। n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। इसका अगर कोई औसत पूछ दे तो औसत बराबर होता है, n से n कट जाएगा तो n प्लस 1 बटे में 2, क्योंकि n से भाग देंगे क्योंकि संख्या कितनी है? n है। तो यही देख लीजिएगा, लगातार 50 तक संख्या है, तो संख्या कितनी हो गई? 50। तो औसत बराबर आपका होगा, फॉर्मूला यही लगेगा, 50 प्लस 1 बटे में 2। तो 51 बटे में 2 मतलब 25.5। 25.5 देखिए तो कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में 25.5 है। 25.5 पे टिक लगाइए और यहां से ऐसे आगे आप बढ़ जाइए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ए, बी और सी का औसत आयु 25 वर्ष है। तीनों लोगों का औसत आयु कितना है? 25 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु 28 है। तो सी की आयु बताइए। तो 75 56, 75 में से 56 9, 19 होगा। 9 आ गया तो 19। सुनिएगा कैसे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी, औसत का मतलब तीनों संख्याओं का योग अब बट्टे में संख्या। तो 3 गो संख्या है, अब बराबर कितना है? 25। तो
तो आप मुझे बताओ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, तो 25 तिया कितना होगा 75। लेकिन कह रहा है कि b प्लस सी दोनों का औसत, औसत बराबर दोनों का योग बटे में संख्या, कितना दे रखा है 28 दे रखा है। तो यहां से b प्लस सी की वैल्यू कितना होगा भाई मेरे 56। तो ये देखो b प्लस सी यहां रख के घटाओगे तो a की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, क्योंकि b प्लस सी का वैल्यू 56 है, 56 यहां रखेंगे तो a बस रह जाएगा, 56 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा 75 और माइनस में 56, तो ये 9 और ये 1, यही आपका क्या है आंसर है। तो देखिए आपका 19 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा था, मैं इकाई अंक देखा 9, बस टिक लगा के आगे निकल जाता। बात समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगर तनिक सा भी वीडियो आपको बढ़िया लग जा रहा है तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो थोड़ा लाइक कमेंट आप जरूर करिए। समझ रहे हैं? आइएगा चैनल पे बने रहेंगे तो सबसे 110% कह रहा हूं कि आपको मैथ वाला और रीजनिंग का भी मैं कराऊंगा। मैथ और रीजनिंग का सबसे तेजी से आपको यूट्यूब पे जो है, जो भी शिफ्ट के पेपर होंगे 17 को और 18 को, दोनों दिनों का पेपर बहुत तेजी से मैं आपको कराने वाला हूं। मेरी टीम से बात हुई है, टीम कोई बड़ी नहीं है, आप जैसे ऑफलाइन में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही हैं, मेरे दोस्त जैसे हैं। कह रहा है 11 पारियां पूरी करने के बाद औसत 51 है। पारी टोटल है कितनी? पारी कितनी है 11, औसत कितना है? औसत है 51, यानी 11 पारी में, पहले में भी 51, दूसरे में भी 51, तीसरे में भी 51, चौथे में भी 51, सब में 51 51 51 है। औसत का मतलब ये ना सबको बराबर बराबर, तो 51 51 रन सब में बनाया है। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, ये जो औसत है ना, ये जो औसत है इसमें कितना बढ़ाने के लिए, 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में यानी 12वीं पारी में कह रहा है कितने रन स्कोर करने आवश्यकता है। सुनिएगा, पहला चीज तो ये है कि एक 12 पारी हो गया और यहां पर 51 2 53 हो गया। पहले इन दोनों का गुणा करो, फिर इन दोनों का गुणा करो, आप बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा। पहला चीज तो ये है, ये आप करते आए हैं। लेकिन क्योंकि योग बराबर आपके पास फार्मूला है, योग बराबर औसत गुणे में संख्या, तो या इसका 11 पारियों के रनों का योग निकालेंगे तो औसत गुणे संख्या, तो ये आपका निकल जाएगा। फिर 12 पारियों के रनों का योग निकालोगे तो ये और ये गुणा करोगे तो निकल जाएगा। अब 12 पारियों में से 11 पारी घटाओगे तो 1 पारी बच जाएगा, वो 12वां पारी होगा और रन आपका पता चल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप तनिक ऐसे समझिए कि अब कितने लोग हो गए, 11 आदमी था अब 12 आदमी हो गए, तो 12 आदमी पर ना ऐसा खेलना है 12वीं पारी में कि दू रन बढ़ जाए, ऐसे सबके पास दू को लड्डू बढ़ जाए। तो दू को लड्डू बढ़ाने के लिए 12 आदमी में 12 दूना 24 को लड्डू चाहिए भाई। अब पहले से कितना है, पहले से औसत कितना है 51 है, तो ये देखिए 5 और ये देखिए 7। आप बताइए मुझे कहीं आपको 75 दिख रहा है क्या? 75 ऑप्शन नंबर ए में। समझ रहे हैं? बेहतरीन चीज है, आप चाहेंगे तो आराम से पढ़ते समय ही आप समझ जाएंगे और टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। कैसे? एक बार और आगे ऐसे और सवाल होंगे तो आपको उसमें बताऊंगा। बाकी वीडियो को थोड़ा इधर उधर करके देख लीजिएगा, अगर समझना होगा तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। और रह गई बात गुणा करने की ऐसे इस वाले तरीके से, तो बुक में है, आराम से आप कर लीजिएगा वैसे देख। आइएगा नेक्स्ट, ज्यादा टाइम देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे ना। कह रहा कि 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थी का औसत अंक 65 है, तो 2 विद्यार्थियों का औसत अंक निकालिए। आपके पास 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि 5 गो आदमी है, 1 2 3 4 5, और सबका औसत कितना है भाई 55 है। और शुरू में के देखिए तो ये वाला कलर दिख रहा है, अभी देख के बताता हूं। ठीक, शुरू में के किसमें के, शुरू में के जो 3 है ना, शुरू में के
उनके औसत कितने हैं? तो 65 है। तो आप मुझे बताओ, आप जानते हैं कि नहीं, योग बराबर क्या होता है? तो संख्या गुणे में कितना होता है? औसत होता है। बोलिए, तो यहां पर योग निकाल लीजिए, तीनों का योग निकालिए, तो गुणा 3 करेंगे तो 15 के 5 हासिल में लगेगा 1, और ये कितना होगा आपका? 18 1 19 हो जाएगा। अब ये पांचों है तो पांचों का योग यहां पर निकाल दीजिए, तो 5 55 गुणे 5, तो 5 5 25 के 5, अब 25 2 27। तो देखो, पांच लोगों का योग, पांच लोगों का योग कितना है? 275 है। और 3 लोगों का योग कितना है? 195 है। तो 2 का योग क्या होगा? 2 का योग बराबर 275 माइनस 195, तो कितना होगा? 80 होगा। अंतर इसका 80। 2 लोगों का योग है तो 2 लोगों का औसत कितना होगा? आप जानते हैं कि योग बटे में संख्या बराबर 40। 40 देखिए तो ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 40। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात देखिए तो रेड वाला कैसा दिख रहा है, ब्लर तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, देख रहे हैं? तो ये आपका ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या है? थोड़ा सा बात तनिक समझिएगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, और पांचों लोगों में थोड़ा समझ लीजिएगा, समझ में आएगा तो ठीक है, अन्यथा ये देख लीजिएगा। पांचों लोगों का औसत कितना है? 55 55 55 55 55। सब लोग 55 55 होने चाहिए थे, लेकिन शुरू के भाई मेरे, ये जो 3 लोग हैं ना, ये 3 लोग कितने हैं? इनका औसत 65 है। तो ये एक्स्ट्रा अधिक न है तो कितना अधिक है? आप मुझे बताओ कितना अधिक है? तो 10 गो अधिक है, इस 55 से 10 गो अधिक है। लेकिन 10 गो अधिक है, कितने लोगों पर 10 अधिक है? तो 3 लोगों पर। एक्चुअली में कितना अधिक है? तो 30 अधिक है। तो ये 30 अधिक है। तो अगर 55 ही आप 5 लोगों का औसत रखना चाहते हैं तो यहां 30 गो कम करना होगा, तबे तो बराबर होगा। यहां जो 3 लोगों पर 30 गो अधिका लड्डू खा गया, वो 30 गो लड्डू ये इधर कम करना होगा। 30 गो लड्डू कम करेंगे, लेकिन कितने लोगों पर? 30। 2 लोगों पर, तो 1 लोगों पर कितना कम होगा? 15। तो पहले था 55, अब 15 गो और कम हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 लोगों का औसत कितना होगा? 40। ऐसे करो या वैसे करो, बात एक ही है, लेकिन ऐसे करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। समझ रहे हैं ना? तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट, एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत 21 किग्रा है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन शामिल कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किग्रा और अधिक हो जाता है। मतलब पहले 21 था तो अब 22 हो गया, 1 बढ़ गया। तो कह रहा है कि अध्यापक का वजन बताइए। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ऐसे बात को समझिएगा। तो अगर 20 लोग हैं और सब लोग कितने कितने वर्ष के हैं? 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष, ठीक है? तो इनका एवरेज कितना है? औसत कितना है? 21 है। एक आदमी उसमें आ गया तो अब 21 लोग हो गए, और उसके आने की वजह से ना सब लोगों में एक 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 एक, एक बढ़ गया। एक एक लड्डू समझो ना आप, लड्डू कि सब, अब तो 21 लोग हो गए, 21 लोगों में सब लोगों को एक एक, इतना अधिक लड्डू वो आदमी लाया था कि सब लोगों का एक 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 लड्डू अधिक हो गया। तो एक एक लड्डू अधिक हो गया तो 21 लोग हैं, यानी 21 को लड्डू अपने औसत से 21 को लड्डू अधिक लाया होगा। इसका मतलब कि उसकी उम्र कितनी है? 42 वर्ष। भाई मेरे, ये मत कहिएगा कि उम्र कह रहा है सर, लड्डू की बात कर रहे हैं। मैं बस समझने के लिए कर रहा हूं कि थोड़ा सा मन में मिठास हो जाए, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। यहां लड्डू कहीं नहीं लिखा है। आप अगर मेरे हिसाब से करते तो बस इतने में ही ये सवाल हो जाता, भले आपको 4-5 लाइन में लिखा हुआ लग रहा है, और नहीं तो आप तो बाकी सब समझते हैं खेला। सुनिएगा, संख्या पहले कितनी है? तो संख्या पहले है 20। अब पहले औसत कितना है? औसत पहले कितना है? तो औसत पहले है 21। अब सुनिएगा, तो योग इनका कितना हो जाएगा? 21 21 दूना 42, 420 योग हो जाएगा। पहले एक इसमें आदमी बढ़ गया, तो एक आदमी बढ़ गया मतलब 21 आदमी हो गया, अध्यापक जी आ गए।
इसमें भी कह रहा है कि 1 बढ़ गया तो ये 22 हो गया होगा। अब इसका योग निकालेंगे तो कितना होगा, 22 के 2 हासिल में लगेगा 2। अब 22 दूना 44 और 2 46। तो ये देखो, ये जो एक आदमी बढ़ा है उसकी वजह से तो ही ये बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ गया, तो आप देखेंगे कि 42 बढ़ा है, यानी टीचर साहब कितने के हैं, अध्यापक जी कितने वर्ष के हैं, 42 वर्ष के। ऐसे भी कर लो या वैसे करो, ऐसे करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा और कोई बात नहीं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट पे, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। सुनिएगा कौन कौन लोग हैं, जितेंद्र हैं और उमर हैं। तो मैं योग निकाल दे रहा हूं इनका। योग बराबर होता है औसत गुणे में संख्या। तो दोनों लोगों का योग अगर करूंगा, जितेंद्र और उमर का, तो कितना होगा, 70 गुणे 2, 2 लोग हैं तो 140। अब कह रहा है कि उमर और श्यामल का औसत स्कोर 56 है। तो कितना हो जाएगा, 56 गुणे 2 112 होता है क्या। जबकि श्यामल और जितेंद्र को जो लिखना है ना जी, जितेंद्र का औसत कितना दे रखा है, 78। तो 78 दूना कितना होगा, 16 और 16 के 6, 14 1 15, 156 होगा। 8 दूना 16, 7 दूना 14 1 15। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, तो एक ये देखो टोटल देखो, जितेंद्र यानी 2 बार जितेंद्र है, प्लस उमर 2 बार उमर है, प्लस श्यामल 2 बार श्यामल भी है। सब लोग कितनी बार है, 2 बार है। अब यहां से इनका योग देख लो तो कितना होगा योग, 8 और ये 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 4। तो आप यहां से देखोगे केवल तीनों लोगों को रखो, ये है आपका जो भी नाम है, बराबर ये 2 से इधर भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 4। 2 से भाग देंगे तो ये 2 0 ये 4 हो जाएगा। अब क्या पूछा है कि जितेंद्र, उमर और श्यामल का औसत बताइए। तो तीनों का योग ये है, तो औसत बराबर क्या होगा, योग निकल गया तो औसत भी निकल जाएगा। औसत बराबर ये 204 अब बट्टे में 3 लोग हैं, तो करोगे तो कितना होगा, 6 3 18 और 6 चौका, नहीं गलती हो रहा है क्या, 3 6 18 और 18 के बाद 2 और 8 3 के 24, 8 3 के 24। तो ये आपका 68 होगा। 68 का मतलब कितना है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसमें कोई दम नहीं है, भले लंबा चौड़ा लिखा है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है कि एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3200, 50 और 4250 की बिक्री होती है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में, सुनिएगा आप 2 तरीके से इसे कर सकते हैं, देख लीजिएगा कि आप कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर है। सवाल आप पढ़ लिए होंगे, समझ रहे हैं ना, यहां पे सवाल आप पढ़ लिए होंगे। आइएगा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा। पहला बिक्री हो रहा है कितने का, 2000 का, दूसरा कितने का, 2500 का, तीसरा कितने का है, 3250 का, चौथा कितना है, 4250 का, पांचवा का पता नहीं है, लेकिन सबको बेचना कितने में है, सब चाहता है कि बिक जाए कितने में, 3500 में। ये भी 3500, ये भी 3500, ये भी 3500, ये भी और ये भी, सबको 3500 पे बेचना चाहता है। लेकिन अगर आप ध्यान लगाओगे तो पता चलेगा ना कि ये 3500 से कम पर बेचा गया है। 3500 से कितने पर कम पर बेचा गया है, तो 1500 पे। ये कितने पर, तो 1000 कम में बेचा गया है। ये कितने कम पर बेचा गया है, तो 250 कम में बेचा गया है। और ये अधिका में बेच दिया गया है। ये पांचवा यहां पर गायब है, यही निकालना है। ये अधिका में कितना, तो 750 अधिका में बेचा गया है। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो कितना अधिक कम हो रहा है, तो ये देखो, ये आपका कटेगा इससे, तो यहां पर कितना बच जाएगा, 250 बच जाएगा, माइनस में 250, तो 500 2000, यानी टोटल इस 4 लोगों में कितने की कमी है, 2000 की कमी है। तो पक्का यहाँ पे 2000 अधिक में बेचना पड़ेगा, क्योंकि बेच जो ऐसे ऊपर नीचे कम करके आप बेच रहे हैं, उसकी वजह से 2000 का इधर नुकसान हो रहा है इस 4 लोगों में। तो अगर आपको 3535 वाली रेट को मेंटेन करना होगा तो इसमें आपको 2000 एक्स्ट्रा चाहिए, इससे 2000 एक्स्ट्रा। तो इससे 2000 एक्स्ट्रा का मतलब ये आपका 3500 में 2000 जोड़ेंगे तो कितना होगा,
5500 और 5500 ही आपका पांचवा का आंसर होगा। यानी 5500 में इस बेचेंगे ये सब मेकअप हो जाएगा, 3500 के भाव में सब बिका जाएंगे, ये माना जाएगा। बात बुझाया? तो बात बुझे तो ठीक है, अन्यथा आप वो चाहते हैं जोड़ घटा वाला तो बुक में है, आप देख लीजिएगा। समझ रहे हैं? थोड़ा सा हट के नहीं करेंगे तो भीड़ बहुत ज्यादा है, 50-60 लाख फॉर्म भरे हैं बच्चे, छाटना है उन लोगों में, काटना है और आगे भी बढ़ना है। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिएगा, कह रहा है, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है जी, कह रहा है कि कहानी कुछ ऐसी है कि 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 25, संख्या कितनी है और औसत कितना है और योग कितना है? तो कितना है? संख्या 25 है और औसत कितना है? 24 है। तो 24 25 625 और एक 25 कम करेंगे तो 600, यानी 600 इनका योग हो जाएगा। दोनों का गुणा योग बराबर औसत गुणे संख्या, तो 600, यानी इन 25 लोगों का योग कितना होगा? 600। कह रहे हैं कि एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, तो जैसे ही इसमें से छोड़ेगा लोग कितने बच जाएंगे? 24 गो। और कह रहा है कि परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का, इस 24 छात्रों का औसत 25 हो जाता है। तो 25, तो फिर योग निकालेंगे तो कितना होगा? 600 होगा। इसका मतलब कि जो छोड़ के गया है ना, उसकी एज कितनी है? 0 है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए वो 0 का है। अब देखिए क्या कर रहा है, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, फिर एक आदमी शामिल हो गया, तो 24 थे अब 25 फिर हो गए। औसत कितना हो गया? तो औसत हो गया 24.8। ये दशमलव है भाई, यहां पर दशमलव है। 24 दशमलव कितना हो गया? 8। तो 24.8 फिर योग निकालेंगे तो 25 वाट है 200, हासिल में लगेगा 20 और 24 25 अभी यहाँ पे निकाले हैं, 25 गुणे 24 600 और हासिल में लगा है 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 620। 600 कितना हो जाएगा? 20। आप घर पे कर लीजिएगा। तो 620। तो आप देखिएगा यहां से जो एक्स्ट्रा हुआ है, कितना एक्स्ट्रा हुआ है? तो 20 एक्स्ट्रा हुआ है। अब पूछा क्या है? तो कह रहा है कि समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्रों का औसत बताइए। तो जो छोड़ा है ना, एगो लड़का जो छोड़ के भागा है वो 0 वर्ष का है, और जो एंट्री किया है इसमें एगो आया है वो 20 वर्ष का है, और औसत बराबर दोनों का योग बटे में संख्या, तो ये हो जाएगा 10। यही 10 आपका क्या है? आंसर है 10। और कर दीजिए आप बस। समझ रहे हैं ना? तो लंबा चौड़ा भले ही दिख रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई दम है। बाकी आप देख लीजिएगा, बुक में भी सॉल्यूशन है और मेरा भी सॉल्यूशन देख के कंपेयर कर लीजिएगा। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करना है। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। एक सेट है, इसमें 3 से शुरू हो रहा है, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बड़ा आपका 7 है, इसको हटा देना है। हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो पहले तो इस सेटवा का निकाल लीजिए। पहले औसत बराबर क्या होगा? औसत पहले पांचों का औसत निकालना है, पांचों का पहले 2 बार औसत निकलेगा, एक बार हटा के एक बार पांचों का। तो पांचों का निकालिएगा तो जोड़िए पहले 10 10 20 5 25, तो 25 अब बटे में 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5। यानी पहले औसत कितना था जब इसको हटाया नहीं गया था? तो पहले औसत कितना था? तो 5 था। बाद में देखिए, बाद में क्या हुआ? औसत, बाद में औसत जब हम हटा दिए, इसको बड़े वाले को हटा दिए, तो औसत बराबर योग, तो इसका योग करिए, 6 4 10 और 10 8 18, 18 संख्या हो जाएगी 4। तो कितना होगा? देखिए तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 2 बचेगा, 4 बचे 20। तो कितने की कमी आ गई? कितने की? तो कह रहा है कि 0.5 की कमी आई। किस पर? 5 पर। अगुड़े में 100% ऊंचा है, प्रतिशत। तो 1 0 से दशमलव गायब हो जाएगा और ये आपका 1 से कटेगा। 10% देखिए तो दिया है 10%। 10% देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैंने बहुत बढ़िया से समझाया है। अगर तनिक सा भी मेरे भाई बात बढ़िया लग रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक जरूर करके जाइएगा। समझ रहे हैं ना? बहुत खर्चा हुआ है तो थोड़ा सा आपको जो है बनता है, बाकी आपकी जैसी श्रद्धा है, कोई बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट।
एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे, एक परिवार में माता पिता 2 गो और 3 गो बच्चे, यानी परिवार की संख्या कितनी है? 5 है। 5 लोग हैं परिवार में। कह रहा है माता पिता की औसत आयु, ये माता है और ये पिता है, तो औसत दिया है, तो योग बराबर कितना हो जाएगा? 72। और बच्चों की औसत आयु, बच्चों का मतलब 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे का योग, 3 बच्चे का योग कितना हो जाएगा? तो 3 गुणे 10 बराबर 30। तो पूछा क्या है? तो परिवार की औसत आयु, तो परिवार की औसत आयु, तो योग पहले निकालिए, तो योग कितना होगा? 72 प्लस 30, अब बटे में संख्या कितनी है? अभी तो बताया 5, तो कितना होगा? 102 अब बटे में 5, तो 25, 20 5 100, 2 बचेगा तो 4 होगा। 20.4 दिया है, 20.4 देखिए, 20.4 आपका ऑप्शन नंबर बी में। बोलिए कोई दिक्कत है? योग बटे में संख्या, योग बटे में योग गुणे संख्या, योग गुणे संख्या, ऐसे ही करना था। आइएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 2 घंटे, सॉरी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और अगले 120 किलोमीटर कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति बताइए। तो आप सुनिए ना, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, दूरी बटा समय। तो कुल दूरी कितना है? 120 और फिर 120, और समय कितना है? तो समय बराबर दूरी बटे में चाल और प्लस दूरी बटे में चाल। अब इसी को काट पीट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 40 दूना 40 तिहाइयां, और ये तो 2 ही हो जाएगा, तो 240 बटे में 2 दूनी के 4 3 7 7 बटे 2, तो यहाँ 2 चला जाएगा। आंसर दशमलव में है। सुनिएगा 48 बटे में 7, तो 7 6 42 6 है 2 में 6 42 हो जाएगा। कितना बचेगा? 6, तो 7 8 56, 7 8 56 और 7 8 56 का मतलब भाई मेरे ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से 5 7 लगा लीजिए, इतने में ही काम चल गया। आगे क्या करेंगे? 1 सेकंड बचा तो बहुत बचेगा। तो ये हो गया। अब आइएगा नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय, कह रहा है 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत 0.5 मतलब आधा बढ़ गया। तो छात्रों की संख्या बताइए। अच्छा यहां से देखो भाई, 60 से बढ़कर कितना, सॉरी 68 से बढ़कर कितना हो गया? 88, तो बढ़ा कितना? 20। अब वो कह रहा है कि एक आदमी पर बढ़ रहा है आधा, तो 40 कितने लोगों पर बढ़ेगा? तो 40 आधा का करोगे तो 40 कितने पर नहीं बढ़ेगा? 20 लोगों का है, मतलब कि 20 को आधे लोगों को बांटना है, तो कितने लोगों को बांटा जाएगा? आधा, तो यही 40 लोगों को बांटा जाएगा। देखो 40 लोग हैं, मान लो आपके पास 1 2 3 4 ऐसे करके 40 लोग हैं। कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। और 40 लोगों को आधा दोगे ना, आधा दोगे तो कितना होगा? 20 होगा। यही तो वो 20 है। इसका मतलब कि छात्रों की संख्या कितनी है? तो छात्रों की संख्या कितनी है? 40 है। बाकी आपको जोड़ घटाव करना है तो आप देख लीजिएगा बुक में, बुक होगा कि नहीं आपके पास भी होगा, आप देख लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो बेस्ट है, आप ओरली कर सकते हैं। इतने छोटे सवाल आप अगर दिमाग लगाएंगे, कॉपी पेन उठाएंगे, तो फिर जय हिंद जय भारत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। मॉक लगा रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये आप जरूर शेयर करिए। अगर आप थोड़ा सा भी लग रहा है कि शेयर करना चाहिए तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि हम मॉक लगा रहे हैं, कितना हमारा नंबर आ रहा है, सर से शेयर कर लेना चाहिए तो आप कर लीजिए। समझ रहे ना? शेयर जरूर करिए, इससे पता चलेगा कि मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग जो है क्या बोलते हैं मेरे प्रति और अपने एग्जाम के प्रति कितना डेडिकेटेड है। बाकी आपकी जैसी श्रद्धा रहेगी आप करिएगा, आपकी इच्छा है। तो आज मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी चीजें कल सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। बस थोड़ा सा एक बात है कि थोड़ा सा आपको चैनल को सपोर्ट करना है बस। बहुत लोगों को आप सपोर्ट कर चुके हैं, समझ रहे हैं ना।
और रह गई बात, आप विश्वास क्यों करेंगे आखिर मेरे जैसे लोगों पे, मेरे जैसे आदमी पे आखिर विश्वास क्यों करेंगे? कारण है उसका विश्वास करने का, इतना मैं घसा हूं कि घस घस के जो चमक के बाहर निकल के आया है जो मेरा मैथ, उसके दम पे मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं। सबकी जॉब नहीं लगेगी, ये तो 100% है, आप जानते होंगे। 50 लाख भरे हैं, 60,000 वैकेंसी है। तो वैसे ही मुझे भी मान लीजिए, मैंने भी तैयारी किया, बढ़िया किया, ठीक ठाक था मेरा मैथ वगैरह। बाकी आप ज्यादा बोलने से कोई फायदा भी नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।